नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएमएस का जो स्कोप है वो इंडिया में वो क्या है। अगर आप चाहे गवर्नमेंट से करें या चाहे प्राइवेट से करें, आप कहीं से भी बीएमएस करें, बीएमएस का स्कोप कैसा है, हम फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, ओवरऑल क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बीएमएस में, इसके रिगार्डिंग में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीएमएस का ओवरऑल फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं 2025 से लेकर 2030 के बीच में। तो ये एक्सपेक्टेड है और करेंटली जो ट्रेंड्स चल रही उसके अकॉर्डिंगली करंट $23 बिलियन का ये करीब करीब मार्केट इंडस्ट्री है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट हो, चाहे इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, चाहे फिर एज अ कॉर्पोरेट में हो, इनकी डिमांड्स डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, इसका इन्फ्लुएंस डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इसको काफ़ी पुश कर रही है क्योंकि ये ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया है एंड इंडियन गवर्नमेंट चाहती है इसको एज मच एज पॉसिबल इसको पुश किया जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसका स्कोप काफ़ी बढ़िया है इन फ्यूचर भी। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि ओवरऑल क्या है, मतलब कंपैरिजन हम चेक करें कि भाई सपोज करते हैं कि भाई बीएमएस तो करना है सर, ठीक है, फ्यूचर ठीक है, लेकिन ओवरऑल मुझे बताइए कि क्या है मतलब डिफरेंस बीएमएस गवर्नमेंट और बीएमएस प्राइवेट के बीच में। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो किस तरीके का डिफरेंस रहता है। तो देखिए, तो बीएमएस गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में हम कुछ 4-5 टॉपिक पे हम अगर मैं बात करूं तो हम डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहला तो हमें फीस कितना पे करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट में कितना पे करना है, प्राइवेट में कितना पे करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस होगा, फैकल्टी में क्या डिफरेंस होगा, पेशेंट लोड कैसा होगा, एल्यूमिनियम नेटवर्क कैसा होगा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का क्या डिफरेंस है, किस तरीके से है। तो ये 4-5 चीज़ें जिसके बेसिस पर हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के बीच में हम डिफरेंस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को। देखिए, फीस स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं आपका 20,000 से लेके और 70-80 हज़ार के रेंज में कहीं ना कहीं आपका ट्यूशन फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज में रहता है। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ तो 2-2.5 लाख रुपए से लेके और कहीं ना कहीं आपका जाके 6 लाख रुपए की रेंज में ये ट्यूशन फीस वेरी करता है ईयरली। ये जो मैंने ट्यूशन फीस बात की है, ईयरली ट्यूशन फीस की बात की है। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज से आप कभी भी कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। 90% सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है पुराना होता है, ओल्ड होता है, बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं होता, बट डिसेंट होता है ओवरऑल। इसके बाद अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा मिलेगा, ओवरऑल डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा एंड अच्छा ही इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ठीक ठाक रहता है। सारे लैब्स फैसिलिटीज़ वगैरह सारा सब कुछ आपको मिलेंगी। ओवरऑल सारा सब कुछ बढ़िया वेल फर्निश्ड आपको मिलेगा। ये आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में आपको डिफरेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं फैकल्टीज़ की। हम बात करते हैं फैकल्टीज़, काफ़ी वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ आपको गवर्नमेंट में मिलेंगी। बट कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं प्राइवेट की, प्राइवेट में आपको फैकल्टीज़ तो मिल जाएंगी एट अ पार्ट, बट आई कांट से कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगी या बहुत टॉप नॉच होंगी। बट एक डिसेंट, एक अच्छा बढ़िया फैकल्टी का ग्रुप आपको प्राइवेट में मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हो। अगर आप धनवंतरी या पतंजलि या फिर डाबर के जो कॉलेजेस हिमालयन वगैरह आप जा रहे हो तो क्या अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी एक एवरेज कॉलेज में जा रहे हो तो एक डिफरेंस अप्रोच हो जाता है। तो अगर टॉप के कॉलेजेस में जाते हो तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक अच्छा ही आपको जो टीचर है या अच्छा ही एक आपको स्कोप आपको मिलता है, वहाँ पे एक बढ़िया फैकल्टी का ग्रुप मिलता है, तो आपकी एकेडमिक्स ओवरऑल अच्छी होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में एक स्टैंडर्ड सेट है, तो वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लेते हैं बेसिकली फैकल्टीज़। तो उनका ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होता है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और प्रोफेसर्स भी आपको बढ़िया प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पेशेंट लोड की। बात करें तो पेशेंट लोड के मामले में ही गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो प्राइवेट कॉलेज को पीछे छोड़ देता है। एनी डे रीज़न बीइंग कि यहाँ पर में पेशेंट लोड काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो मिलेगा, प्रैक्टिस करने को काफ़ी मिलता है बच्चों को, स्पेशली बीएमएस वाले बच्चों को तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सीखने की, बहुत सीखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में स्पेशली सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो ये है कि आपको पेशेंट फ्लो काफ़ी बढ़िया मिलेगा, सीखने को अच्छा मिलता है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और बीएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं पेशेंट फ्लो प्राइवेट कॉलेजेस की, तो अगर मैं टॉप के जो ब्रांड्स अगर मैं उनको छोड़ दूं तो उनके अलावा जो डिसेंट एवरेज कॉलेजेस हैं वहाँ पर पेशेंट फ्लो होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। एक डिसेंट आपको सीखने को भी मिलेगा, वो आपको सारी चीज़ सिखाएंगे भी बाय लैब इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ सिखाएंगे, बट पेशेंट फ्लो बहुत टॉप नॉच नहीं मिलेगा आपको। एक एवरेज पेशेंट फ्लो मिलेगा, डिसेंट सा आपको पेशेंट फ्लो मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टॉप नॉच है कंपेयर टू जो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर अच्छे टॉप के बढ़िया कॉलेजेस में अगर आप लेते हो, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिसमें पतंजलि हो या चाहे आपका धनवंतरी हो गई या फिर ऐसे टाइप के जो ब्रांड्स हैं,
तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ एक बढ़िया टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया नॉर्थ इंडिया को लेके। हर स्टेट में अपना अपना एक टॉप का प्राइवेट कॉलेज भी होता है, तो उन सब चीज़ों को लेके कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा, कैसे काउंसलिंग करनी, सारी चीज़ों को लेके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे उसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओवरऑल करियर एवेन्यू, करियर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले देखिए कोर जो करियर है आपका, उसमें एक दो ऑप्शंस होती हैं। एक है कि भाई आप प्राइवेट प्रैक्टिस करिए, खुद का आपका क्लिनिक हो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ले सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं ओवरऑल दोनों ही सर्विस में अगर मैं बात करता हूं, अच्छा ये एक हॉस्पिटल का डॉक्टर हो सकता है और एक मैंने जो बताया आपको प्राइवेट क्लिनिक ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक ऑप्शन का ऑप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप एवरेज डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है क्लिनिक का। आज के डेट में तो ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनका 2-2 महीने का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, बीएमएस में ही मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो बिल्कुल ही बैठे हुए हैं। तो अगर मैं प्राइवेट क्लिनिक की बात करूं तो कहीं ना कहीं एवरेज 20-25 हज़ार से लेके और कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार रुपये के रेंज में मंथली का अर्निंग की पूरी पॉसिबिलिटी है अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में आप बैठते हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपका 40-45 हज़ार 50 हज़ार रुपये की रेंज में आपका सैलरी होने की उम्मीद है। अगर आप यही गवर्नमेंट बेसिकली हॉस्पिटल में जाते हो, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार रुपये की रेंज में आपकी सैलरी हो सकती है। पब्लिक हेल्थ रोल्स में भी काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। एकेडमिक रिसर्च में भी आप जा सकते हो। एकेडमिक रिसर्च में बेसिकली आप प्रोफेसर या लेक्चरर लग सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एमडीएमएस। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एमडीएमएस जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही आप लेक्चरर या रिसर्च में या फिर इन सब ऑप्शंस में आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। कॉर्पोरेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो मेजर जो रोल्स होती हैं वो रोल होता है आरएनडी में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मेडिकल अफेयर्स में। इसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल है बेसिकली डेवलपमेंट में, वो ब्रांड्स जो मेनली हायर करती हैं वो है डाबर, हिमालयन, बैद्यनाथ या झंडू, ये सब टाइप के जो एमएनसीज हैं ये सब हायर करती हैं, कंपनीज ये सब सारे हायर करते हैं। इसके अलावा जो है आपका नॉर्मली वेलनेस एंड हॉस्पिटलिटी में आप जा सकते हो, जहाँ पर मैं योगा, फिटनेस एंड इन सब ऑप्शंस में योगा फिटनेस वाले जो वेलनेस हब हैं वहाँ पर में काफ़ी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा रोल है। ये इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर में। हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में भी बीएमएस ग्रेजुएट्स को जो है बेसिकली ये लेते हैं, तो वो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप खुद का बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं बीएमएस में तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें आप वेलनेस को मतलब अगर मैंने जो बताया, अगर आपको खुद का क्लिनिक ऑप्शन ऑप्ट करना है तो वो देख सकते हैं। वेलनेस सेंटर आप ऑपरेट कर सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट के लाइंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, या वो ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिए भी ऑप्शन, तो ये सब कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर जो है जो कि बीएमएस में होता है एंट्री लेवल पे, आपको 50 से 70 हज़ार के बीच में आपको मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं एंट्री लेवल पे 30 से लेकर 45 हज़ार के बीच में आपको कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बनती है बीएमएस में। अगर मैं बात करूँ 3 to 5 ईयर की अगर आपकी एक्सपीरियंस अगर आप हो जाती है अगर आपकी, तो आपका कहीं ना कहीं सैलरी 60 से लेकर 80 हज़ार 90 हज़ार रुपये की रेंज में आपकी सैलरी बन जाती है। प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है वो डिपेंड करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिक कैसी है, कहाँ पर में किस हिसाब से है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 से 25 हज़ार से लेकर लाख रुपए तक की आपका मंथली बन सकता है। प्लस उसमें यह है कि आपका क्लिनिक है, आपका खुद का खर्चा है और भी बाकी चीज़ें होती हैं वो भी इंक्लूडेड है। एकेडमिक रिसर्च में एंट्री लेवल पर अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं 60 से लेकर 80 हज़ार के रेंज में आपका कहीं ना कहीं आपका सैलरी बनेगा। कॉर्पोरेट अगर मैं बात करूं या फार्मा में अगर आप जाते हैं तो एंट्री लेवल पे आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 40 से लेकर 60 हज़ार रुपये की रेंज में आपका कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है वो बनेगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो फ्यूचर है बीएमएस में, लुक अहेड में क्या है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो अगर मैं बात करूं फ्यूचर बीएमएस का, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सैलरी बताई, चाहे सारे सब कुछ बताया, जो सब कुछ आपको मैंने बताया है वो डिपेंड करता है कि भाई लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस कितनी हो रही है। तो एक्सेप्टेंस आज के डेट में बीएमएस डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा है, लोग प्रेफर कर रहे हैं। लोग, ऐसी बात नहीं है, आयुर्वेदिक के साथ मतलब एलोपैथिक के साथ में आयुर्वेदिक को काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, जो बेसिकली हायर एज के या ओल्ड एज के लोग हैं वो एलोपैथिक दवाइयों को बहुत ज़्यादा प्रेफर न करके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों में फोकस्ड हैं, तो वहाँ पे देख रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस लोगों में इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। इसके अलावा जो है
ये जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस हो रही हैं इन फ्यूचर, जो बेसिकली चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आयुर्वेदा में भी आ रही हैं, वो इंटीग्रेशंस के चलते भी यहाँ पर में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो फार्माज आ रही हैं, वो सब सारी चीज़ें काफ़ी ऐड ऑन कर रही हैं ओवरऑल बीएमएस के पर्सपेक्टिव में। तो काफ़ी बढ़िया है मेरे ख्याल में। आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको अगर सर्जरी में इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन देख, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जो कि कुछ 1-2 सर्टिफाइड प्रोग्राम्स हैं, 3 से 6 महीने के बीच के प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं एक सर्जिकल फील्ड में भी आने के लिए। इसके अलावा अगर आप एमएस कर लेते हैं बीएमएस में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेके, तो भी आप सर्जरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर आप एमएस कर लेते हैं तो प्रोफेसरशिप्स या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर में आप जा सकते हो, इंडियन अब्रॉड बोथ। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुलती हैं अगर आप बीएमएस की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक अच्छी डिसेंट लाइफ की अपॉर्चुनिटी, आपको एक बढ़िया लाइफ की आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जा सकते हैं। बीएमएस का स्कोप अभी इंक्रीज़ की तरफ ही जा रहा है, एक सैचुरेशन के पोजीशन पे नहीं पहुंचा है। जैसे कि बीडीएस में बहुत हद तक एक सैचुरेशन के पोजीशन पे भी पहुंच चुका है, लेकिन बीएमएस के साथ में क्या है कि अभी ये मार्केट सिर्फ ग्रो हो रहा है, अभी डाउन की तरफ या सैचुरेशन की तरफ इसका कंडीशन नहीं पहुंचा है। तो आप बिल्कुल बीएमएस प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले प्रेफर करें। इसके अलावा टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप वो प्रेफर करिए। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है, अगर आपको फिर अगर कोई एक एवरेज सा अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है या एवरेज सा आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, फिर आपका जो फोकस होना चाहिए वेबिनार्स, सेमिनार्स और बहुत टाइप के जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे मोटे कोर्सेज होती हैं, आपको एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल जो आपका बीएमएस को लेके जो एक करियर स्कोप रहे वो एक अच्छे डायरेक्शन में रहे और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको इन फ्यूचर फॉर श्योर मिले। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बिल्कुल कंसिडर करिए, निश्चिंत होकर कंसिडर करिए और बिल्कुल आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हो। नमस्कार।